जानकारी, जहां पर जयपुर में पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान पुलिस स्थापना ड्राइविंग होता हम सब उससे गुजरे हैं। जब ये कोविड हुआ था तो ड्राइविंग से हम सब लोग गुजरे। कैसे ड्राइविंग होता है कि बिना टेस्ट किए हुए आप रिपोर्ट बना दो, बिना टेस्ट किए हुए किसी भी चीज की आपको अगर कोई रिपोर्ट बनानी है, साइंटिफिक है या कुछ भी है, उसको आपको बिना उस पर्टिकुलर प्रोसेस को गए हुए जब आप रिपोर्ट बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग। तो एक एनी दुखन नाम की लेडी थी और वो क्या था, वो नार्कोटिक्स की एक्सपर्ट थी और वो इतनी रिपोर्ट बनाती थी कि जैसे मान लिया कॉमन आदमी बना रहा है, बहुत मेहनत करके सारे दिन में 5 रिपोर्ट, तो वो कम से कम 25 रिपोर्ट देने की तैयार करती थी और सारी प्रोसिक्यूशन के फेवर में। तो वो एकदम से भाई उनका जयकार और वो बिल्कुल सारे अवार्ड सवार्ड सब उसको मिलते थे। अब जो उसके कलीग थे वो बड़े परेशान। नेचुरल बात है कि भाई हम मेहनत करते हैं, डांट खाते हैं और ये जो है, तो जब उन्होंने पूरा उसका कहानी किससे ढूंढने शुरू किए, करती क्या कहानी, तो जो लैब के जैसे मान लिया आप कोई टेस्ट करोगे तो उसकी किट होगी, किट के रैपर्स होंगे, रैपर्स आपकी डस्टबिन में होंगे, तो उन्होंने वो सब काउंट आउट करके शिकायत हुई। जब पता हुआ तो मालूम हुआ कि ये तो टेस्ट ही नहीं करते। तो आप सोचिए कि ह्यूस्टन का जो क्रिमिनल साइड का जो हेड होते हैं वो मेयर होते हैं, तो मेयर में ह्यूस्टन में 22,000 प्लस केसेज का जो कन्विक्शन थे उनको सिंगल स्ट्रोक में ऑब्जर्वेट किया, एक सिंगल स्ट्रोक में जस्ट मेरी, और वो मैं बंद कर दी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि केवल बहुत ही बात नहीं है, बहुत सारे और केस मैसाचुसेट्स का दुनिया भर के केस हुए वहां पर। ठीक है, अब मैं अपने यहाँ का बताता हूँ, अब आप अपने यहाँ का सुनिए। और ये केस मुझे याद नहीं है मैडम के साथ, मैडम थी या नहीं थी अभी वहां पर, तो ये सीरियल में हुआ था अल्टीमेटली, लैंग्वेज टू सीरियल। ये केस है इसका खुर्शीद का। ये खुर्शीद के केस में क्या था, दिल्ली का केस है। इसमें 3 केस, क्या चौथा केस था ये खुर्शीद का। एक ही बेंच बाय द वे थी, पॉक्सो का केस थे सारे केस। सबने ये कहानी थी कि जो बाकी के ये सारे बच्चों के साथ रेप के मामले थे, जिससे तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं। पॉक्सो में रेप वर्ड इज नॉट देयर, यू हैव टू कॉल इट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, तो सारे के सारे जितने भी वो थे एविडेंस, दे वर पॉइंटिंग दैट द एक्यूज्ड इज इन्वॉल्व्ड, राइट। लेकिन डीएनए रिपोर्ट उसको एग्जामिनेट कर रही थी, यानी कि डीएनए रिपोर्ट करती है। ट्रायल कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में 3 केसेस में डीएनए में ज्यादा फेज दिखाते हुए उसको एक्विट कर दिया, लोअर कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। ये चौथा केस था सेम बेंच के सामने। बाय द वे अभी करीब 2 महीने पहले जैसा रिटायर हो गए वो मुझे मिले ही जिन्होंने ये केस किया था, तो ही टोल्ड मेनी अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी विच वाज नॉट मेंशन्ड इन द कोर्ट जजमेंट। तो इसमें ये हुआ, कहानी क्या हुई, तो हमें लगा कि ये कैसे हो रहा है भाई, लगातार 4 केस हो गए और चारों में इंसिडेंटली का ध्यान दिया उन्होंने, उनको पिछली फाइल मंगाई के देखी, चारों में जो फोरेंसिक एक्सपर्ट थी लेडी सीधा सिंह, उन्हें इससे कुछ शक हुआ। और जब उन्होंने वो सैंपल खुर्शीद का भेजा किसी दूसरी लैब में टेस्ट करने के लिए, तो जो नई रिपोर्ट आई उसमें खुर्शीद वाज इन्वॉल्व्ड, यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट अगेंस्ट खुर्शीद। फिर वो बाकी के 3 केस की रिपोर्ट दोबारा कर रहे हैं, उन 3 में भी वो उसमें इन्वॉल्व मिली थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे, मेरा सर इसमें एक छोटा सा सुझाव है और इसको ये साफ का भी जवाब मिलेगा कि क्या हम प्राइवेट कंपनियों से करा सकते हैं डीएनए या नहीं, या कोई भी सैंपल फॉर दैट मैटर। सर इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, ना ही हमें कोई व्हील इन्वेंट करना है। हमें सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग पर ध्यान देना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम क्यों हो रही है, सबसे ज्यादा जो फ्रॉड के केस है जो हमारे यहाँ पिछले साल करीब अब तो 1 साल हो गया, 1 साल प्लस के लगभग, काफी बड़ा केस उसमें वीडियो बनाई गई थी, वो काफी वायरल भी हुई थी, शायद आप लोगों ने कुछ देखा भी होगा, हमारे अपने यहाँ की लैब की, बनारस लैब की थी। तो सर उसमें आप कोडिंग डिकोडिंग करा दीजिए सैंपल की। मान लिया कोई सैंपल आता है और उसकी आप कोडिंग करा दीजिए, कोडिंग के बाद तब वो फोरेंसिक लेबोरेटरी पर जाए, उसके बाद उसे यह पता नहीं होना चाहिए कि ये कहां से सैंपल आया है, किस केस का है, किसका नहीं। फिर आप उसको चाहे आप प्राइवेट लैब से कराइए चाहे सरकारी से कराइए, फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जब रिपोर्ट बनकर के आ जाएगी फिर वो डिकोडिंग होगी उसकी, एंड देन इट विल गेट दैट ड्रॉ पेपर मतलब कनेक्टिविटी। और ये जो टीम बनती है सर, इसका हमने इसकी एक एसओपी बना भी रहे हैं सर अपने स्टेट के लिए,
और ये सब जगह हो रहा है सब दुनिया में। तो ऐसा नहीं कि हमें कोई इसमें बहुत कोई नई इन्वेंशन करनी है कुछ है, इसके कर देने से बहुत सारी जो हमारी इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम है, सैंपल जो मैनिपुलेशन की प्रॉब्लम है, वो सारी सोल्व हो जाएंगी। ये एक वो है, ये कुछ वे फॉरवर्ड है। अब मैं तो बड़ा मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं अपना एडवर्टीजमेंट भी करना चाहता हूँ जिस इंस्टीट्यूट का मैं हूँ, तो थोड़ा सा 5 मिनट दीजिए, थोड़ा सा मैं अपनी थोड़ा नमक खलानी कर लूँ जरा जिस काम के लिए नौकरी कर रहा हूँ। ये हमारे 3 वर्टिकल है सर, जो हमने जो नई पीडाब्ल्यूडी बनाई है। इसके 3 पार्ट के अंदर में एक क्राइम सीन मैनेजमेंट, ये लगभग सभी लोग उसको कराते हैं, कोई नई बात नहीं। क्राइम सीन में ये बात जरूर है कि कैसे उसको करना है, किस तरीके से किया जाए। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द सैंपल। दूसरा है लैबोरेटरी का। लैबोरेटरी में इंपोर्टेंट पार्ट है कि हमारा एप्लीकेशन होना चाहिए, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका एक पूरा वो होना चाहिए, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, मेथड्स उनके। एक दूसरा होता है सर, जो एक और इंपोर्टेंट पार्ट है जो विदेशों में होता है, जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, वो है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू ये होता है सर कि अगर हम मान लिया उसने 100 रिपोर्ट की है, तो एक कमेटी बनती है, वो कमेटी 2 रिपोर्ट 3 रिपोर्ट अटेंडम उठा करके और किसी अननोन लैब को भेजती है। कुछ जगह ये सब कुछ कंट्रीज के अंदर ये कोड करता है, कुछ में कमीशन है, बट इसे हम अपनी डीजीपी लेवल पे भी कराया जा सकता है सर कि हम उन रिपोर्ट्स को ब्लैटर में भेज करके अननोन केस बना के और हम दूसरी जगह भेजें, देन वी कैन कंपेयर वेदर द रिपोर्ट और मैचिंग और नॉट। सो दिस इज कॉल्ड पीयर रिव्यू। सो दैट विल put a kind of pressure on the experts to do the right thing at the right time. तो ये जो है, तो ये 2 चीज को लैब करिए। जो हमारा तीसरा जो पार्ट है, ये कोर्टरूम प्रोसीडिंग, ये इंपॉर्टेंट है सर। Basically, this is the area which we are doing nowhere else. I doubt it because I know almost majority of labs across the globe. तो वो क्या कर रहे हैं सर, हम इसमें ये काम कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट आती है सर, वो केवल रिपोर्ट है। How to convert expert opinion into practical evidence is nowhere here. Nobody is taking care of. होता क्या है कि हमारा जो आईओ है, उसे बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल टर्म में नहीं मालूम होती, और वो क्या करता है कि सीधी आई कोई रिपोर्ट डीएनए की या कोई भी नार्कोटिक्स की, और वो संलग्न में सीधी करके उसे एज इट इज भेज देते हैं। तो अभी होता क्या है प्रॉब्लम कि जो हमारे कोर्ट में जो आदमी हैं, जो प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं, एक जज साहब है, एक डिफेंस लॉयर है और एक प्रोसिक्यूटर, ये 3 लॉ बैकग्राउंड के हैं, और एक हमारा एक्सपर्ट है। तो उनकी कुछ इस तरीके की भाषा होती है कि उनको तो साइंस नहीं आती ज्यादातर को, और उसे लॉ नहीं आता। तो एक भोजपुरी में बात कर रहा है और एक रशियन में बात कर रहा है। अब आप समझिए कितना बढ़िया कम्युनिकेशन होगा। सो सर, वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दिस गैप एंड वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट हाउ द रिपोर्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू क्रेडिबल एविडेंस। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एंड दैट शुड बी डन अक्रॉस। अब ये सर दूसरा जो हम लॉ लाए हैं सर, लॉ का कोर्स लाए हैं। हमारा आपके बच्चे हैं या कोई भी है तो फिर हमारा वो खत्म हो गया है टाइम, बट आप अगले साल के लिए सोच सकते हैं सर। दिस इज ए कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट, लॉ विद लैब्स। लॉ का जो हम पढ़ाई कराएंगे या कराने जा रहे हैं, मान लो बीएससी एलएलबी या उसमें हम जिस तरीके से आपने फिजिक्स के केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल किए होंगे, उसी तरीके से हम लॉ के स्टूडेंट को कराएंगे। डीएनए कैसे होगा, साइबर के कैसे एविडेंस आप कलेक्ट करेंगे, और बाकी के फिंगरप्रिंट क्या होती है। तो जब वो प्रोसिक्यूटर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, जज बनेंगे या पुलिस पाएंगे, तो दे विल बी कंप्लीट